बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक इवेंट है जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/8 के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंप्लीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 5 ट्रायल्स। हमने इस एग्जांपल में कंप्लीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है कि यानी कि ट्रायल्स कितने हैं, 5 हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का मतलब ये है कि जो रैंडम वेरिएबल 0 है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 पे कितनी होगी, 2 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी होगी, 4 और 5 पे कितनी होगी। तो जब हम ये 2 कॉलम बना चुके होंगे, हर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। जहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है और एक्स से मुराद रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू चूज़ करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5, और एन से मुराद नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स किसके बराबर हैं, 5 के इक्वल है। इसके बाद पी की बात की इन्होंने, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी किसके बराबर है, सक्सेस किसके बराबर है, 3/8 के बराबर है। क्यू से मुराद यहाँ पे फेलियर है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे 1। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ में से हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, तो हमारे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8 और n 5 के इक्वल है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम अगली स्लाइड में इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में पुट करेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। पिछली स्लाइड में हम n p q की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो जब हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये जो x है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो 5 कॉम्बिनेशन 0 आ जाएगा, 3/8 की पावर 0 हो जाएगी, 5/8 की पावर 5 माइनस 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। और अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल हो, तो यहाँ पे 5 x की जगह 1 आ जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 1, 3/8 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5/8 की पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरीके से 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ऐसे ही है, और मैं यहाँ पे 5 के लिए कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 5, तो 5 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा, 3/8 की पावर 5 हो जाएगी, 5/8 की पावर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अगली स्लाइड में इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके जवाब लिखा हुआ है। यहाँ पे यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 0 जो जवाब आएगा, इसको सॉल्व करें तो जो जवाब आएगा, इन सब को सॉल्व करने के बाद जो जवाब आएगा वो अगली स्लाइड में जवाब लिखा होगा डायरेक्ट। तो वो जवाब यहाँ से आया इनको सॉल्व करने के बाद। इस स्लाइड में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक पुट की हुई हैं। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट की है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और n की वैल्यू 5 पुट की है, तो ये पहला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे प्लस से पीछे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट की हुई है। सेकंड में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट की है, तो 5 1 p की पावर 1 q की पावर 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 1 आ जाएगा। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट की है, 3 पुट की है, 4 पुट की है और 5 पुट की है। ये मैं पिछली स्लाइड में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखा चुका हूँ कि एक्सप्रेशन किस टाइप का बन जाता है। ये स्लाइड पिछली स्लाइड की तरह ही है, लेकिन इस स्लाइड में एक जगह पे तब्दीली की गई है। ये जो पहली टर्म है वहाँ पे लिखा था 5 कॉम्बिनेशन 0, 5/8 की पावर 5, 3/8 की पावर 0।
तो 3/8 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए तो ये टर्म जो है ना यहाँ से एलिमिनेट होगी। और 5 कॉम्बिनेशन 0, तो इसका जवाब देखें किसके बराबर होता है। 5 कॉम्बिनेशन 0 इज़ इक्वल टू, कॉम्बिनेशन हल करने का तरीका ये होता है कि ये ऊपर वाली जो टर्म है ना, इसका फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड करते हैं नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इनटू इस टर्म को इस टर्म में से माइनस करते हैं, उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो ये जवाब 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जवाब भी अगर 1 के इक्वल है, तो बाकी हमारे पास यही बचेगा 5/8 की पावर 5। तो यहाँ पे तब्दीली है, बाकी ये स्लाइड बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह ही है। यहाँ पे देखें जी, आपको एक टर्म नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको एक टर्म नज़र आ रही है। ये इसी वजह से है क्योंकि इनमें एक टर्म की पावर 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म में क्या होगा, 5 कॉम्बिनेशन 5। तो 5 कॉम्बिनेशन 5 को भी हम हल कर लेते हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन 5 को कैसे हल करेंगे, 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो उसका फैक्टोरियल ये 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 1 के बराबर आएगा। इसीलिए यहाँ पे भी एक टर्म यहाँ पे मौजूद है। पिछली स्लाइड में हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे, उन रिज़ल्ट्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। पिछली स्लाइड में रिज़ल्ट तो नहीं लिखे थे, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, वैल्यूज़ पुट की थी, लेकिन उनको सॉल्व नहीं किया गया था। तो इस स्लाइड में इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करके, इन तमाम एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 0 था, उसका जवाब 0.0954 आया। 1 के लिए ये वैल्यू आई, 2 के लिए ये वैल्यू आई, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए ये वैल्यूज़ आई। मिसाल के तौर पर रैंडम वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये रिलेशन था हमारे पास 5/8 की पावर 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 5 की पावर 5 लें, 8 की पावर 5 लें और जो जवाब आएँगे उनको डिवाइड करें, तो ये जवाब आएगा हमारे पास, और ये जवाब हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसी तरीके से ये सारे जवाब आए। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। पिछली क्लासेस में हम बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ चुके हैं। और अगर यहाँ पे देखें, अगर राइट साइड को एक्सपेंड करें तो प्रोबेबिलिटीज़ की हमारे पास टर्म्स आती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आती हैं उनकी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, समेशन लेते हैं, जमा करते हैं। और अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जो पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है। तो अगर इसको भी एक्सपेंड करें तो इसकी जो टर्म्स आएँगी और इसकी जो टर्म्स आएँगी वो बिल्कुल बराबर होंगी। लेफ़्ट और राइट साइड बिल्कुल बराबर होगी। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटीज़ जहाँ से आती हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स होती हैं राइट साइड पे, वो हकीकत में बाइनोमियल एक्सपेंशन की ही सक्सेसिव टर्म्स होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं।